नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। Myself, Dr. Ajay Jatolia, Assistant Professor, Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about hepatitis B. तो शुरू करते हैं hepatitis B. Hepatitis B, acute systemic infection which with major pathology in the liver caused by hepatitis B virus. Incubation period 4 weeks to 6 months. Incubation period 4 weeks to 6 months. Acute self-limiting infection है ये. Hepatitis B virus infection may cause progressive liver disease including chronic hepatitis and hepatocellular carcinoma. Hepatitis B virus is double-shaped DNA virus. हेपेटाइटिस वायरस जितने भी हैं वो सब आरएनए वायरस है. हेपेटाइटिस बी ये जो डबल सेल्ड डीएनए वायरस है. हेपेटाइटिस बी वायरस अकर्ड इन द 3 morphological forms: small spherical particles, tubules of varying length and diameter. The DAN particle. अब बात करते हैं रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन. Man is the only reservoir of infection which can be spread either from carriers or from cases. कैरियर से और केसेस से ये स्प्रेड हो सकता है. इन्फेक्टिव मटेरियल कॉन्टामिनेटेड ब्लड इज द मेन सोर्स. इन्फेक्टिव मटेरियल में कॉन्टामिनेटेड ब्लड है वो मेन सोर्स होता है हेपेटाइटिस बी वायरस को फैलाने में. आल्सो फाउंड इन बॉडी secretions such as saliva, vaginal secretions, and semen of infected persons. Resistance. The virus is quite stable and capable of surviving for at least 7 days on environmental surfaces. जो वायरस है वो क्वाइट स्टेबल रहता है एंड केपेबल होता है सर्वाइविंग 7 डेज. जो एनवायरमेंटल सरफेस है उसमें 7 डेज तक सर्वाइव कर सकता है ये. पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी several months or until disappearance of HBsAg. HBs जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है वो एंड अपीयरेंस ऑफ सरफेस एंटीबॉडी. एज 1% of perinatal, 10% of early childhood, 1 to 5 days of age, and 30% of late above 5 years of age. High risk group recipients of blood transfusion, जो जिसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो हेल्थ केयर एंड लेबोरेटरी पर्सनल. हेल्थ केयर एंड लेबोरेटरी वाले वो होमोसेक्सुअल्स, prostitutes, and percutaneous drug abusers, infants of hepatitis B virus carrier mothers. इन्फेंट्स को भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी कैरियर मदर्स होती है उससे. रेसिपिएंट्स ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं वो एंड पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अभी मैंने हेपेटाइटिस ई में बात की थी कि जो इम्यूनिटी सप्रेशन के ड्रग ले रहे हैं जैसे कीमोथेरेपीज वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा वो, या फिर और भी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है उनके लिए दवा खा रहे हैं. ये सब
भी हो सकते हैं, रेसिपिएंट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड पेशेंट हु आर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज। हेपेटाइटिस बैंड HIV इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी के साथ में HIV इन्फेक्शन। इट इज एस्टिमेटेड that 10% of the 40 million people infected with HIV worldwide are co-infected with HPV virus। जो 40 मिलियन पीपुल इन्फेक्ट हैं HIV के वर्ल्ड वाइड में, उसमें से 10% लोगों को हेपेटाइटिस बी वायरस भी हो जाता है साथ में। Humoral and cellular response। Hepatitis B virus has 3 distinct antigens। एक तो होता है ए सरफेस एंटीजन, आल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलिया एंटीजन HBs AG। एक होता है ए कोर एंटीजन HBC AG एंड ई होता है एक एंटीजन HBe AG। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट मतलब और एक होता है पेरिनेटल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अदर रूट्स। पेरेंटल रूट मतलब पेरेंटल रूट इन्फेक्टेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स थ्रू ट्रांसफ्यूजन। डायलिसिस, contaminated syringes and needles, pricks of skin, handling of infected blood, accidental inoculation। मतलब जितने भी जो ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी वजह से हो सकता है, तो डायलिसिस कर रहा है उसकी वजह से, कॉन्टामिनेटेड सिरेंज की वजह से हो सकता है, डिटेल्स की वजह से, प्रिक्स ऑफ स्किन, स्किन में जो प्रिक्स करते हैं उसकी वजह से, हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, वो हैंडल करते हैं इन्फेक्टेड ब्लड उसके द्वारा भी उनको हो सकता है, एक्सीडेंटल इनोकुलेशन में भी हो सकता है। पेरीनेटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में कैरियर मदर्स टू देयर बेबीज, कैरियर मदर्स होती है उनकी वजह से उनके बेबीज को भी हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन में कैसे, एम्पल एविडेंस ऑफ स्प्रेड बाय सेक्सुअल रूट। द सेक्सुअली प्रोमिस्कस पर्टिकुलरली मेल होमोसेक्सुअल में ही ज़्यादा देखने को मिलता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन में। अदर रूट्स में चाइल्ड टू चाइल्ड ऑफ्टन कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। फिजिकल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है हॉरिजॉन्टल में, जो चाइल्ड है जो खेलते रहते साथ में, किसी एक चाइल्ड के रहते हैं वो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से दूसरे चाइल्ड में हो सकता है जो उस फैमिली के नहीं है, दूसरे अदर फैमिली के हैं, पर वो साथ में खेलते हैं तो उसके हो जाए, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में आता है। बिटवीन चिल्ड्रन विद स्किन कंडीशन सच एज इम्पिडिगो एंड स्केबीज वगैरह के द्वारा, और विद कट्स और ग्रेजेस, इन सब से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 180 डेज, 30 डेज टू 180 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का। क्लिनिकल फीचर्स, अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में वही जॉइंडिस वाले सिम्टम्स आएंगे, और अपन ने पहले पढ़ा है इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में कोज प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज इंक्लूडिंग क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड hepatocellular carcinoma, acute systemic infection with major pathology and liver caused by hepatitis B virus। जॉइंडिस हो सकता है, डार्क येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, डार्क यूरिन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब हो सकता है। मेलेज, वीकनेस,
प्रिवेंशन कैसे करेंगे हेपेटाइटिस बी का? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. प्रिवेंशन हैज बीन द मेजर एम इन मैनेजिंग वायरल हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1986. इससे बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है जो कि 1986 में आई थी. हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन HB IG for immediate protection. Hepatitis B immunoglobulin is used for those acutely exposed to HBs AG पॉजिटिव ब्लड. जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है वो पॉजिटिव ब्लड आया है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का, तो उसमें हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं. फॉर एग्जांपल सर्जन्स, नर्स और लेबोरेटरी वर्कर्स, न्यूबॉर्न infants of carrier mothers, sexual contact of acute hepatitis B patient who need protection against hepatitis B virus infection after liver transmission, passive active immunization. Other measures: all blood donors should be screened for hepatitis B virus infection and those positive for Australia antigen should be rejected. अगर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले हैं वो पहले स्क्रीन होने चाहिए. अगर उनमें ऑस्ट्रेलिया एंटीजन आता है तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करें. Adequate sterilization of all instruments and practice of simple hygienic measures. Adequate sterilization of all instruments. And carriers should not to share razors or toothbrushes and use barriers method of contraception. They should not donate blood. आज के टॉपिक में बस इतना ही. This digital session powered by digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. I hope you are satisfied with my digital session. If any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.